हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डेली सुबह 7 बजे होता है, दोपहर 12 बजे होता है हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट, और डेली शाम को 7 बजे होता है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। एक बात और मैं आपको बता दूं, आपके लिए देखिए फ़ायदेमंद होगी। CRPF के प्रीवियस ईयर सारे के सारे मैंने आपको करा रखे हैं। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर मैथ का सेकंड पार्ट करा दीजिए या हिंदी करा दीजिए, तो मैं सभी के लिए बता दूं, मैंने पूरा का पूरा पेपर करा रखा है। हिंदी भी कराई हुई है, मैथ भी कराया हुआ है, GS भी कराया हुआ है। हिंदी हमने एक पार्ट में कवर कर ली, मैथ और रीजनिंग हमने दोनों को, रीजनिंग के 2 पार्ट, मैथ के 2 पार्ट, दो पार्ट में कवर की है। और जब आप चैनल पर आते हो तो एक बार चैनल ओपन करके वीडियो वाले सेक्शन में आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यानी ऊपर की तरफ को सरकाओगे, तो नीचे ही आपको चारों प्रैक्टिस सेट लगातार मिल जाएंगे। 5 क्लासेज हैं, एक हिंदी की, 2 मैथ की, 2 रीजनिंग की, टोटल 5 क्लासेज हैं। वाइट कलर का थंबनेल है, लिखा हुआ भी है मैथ और मैथ सेकंड। पहला पार्ट ओनली मैथ विद सॉल्यूशन लिखा है, सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट लिखा है और मैथ विद सॉल्यूशन लिखा है। आप जाकर के एक बार चेक कर लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेज हैं या प्रीवियस प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ मैं, यानी बाकी के, तो वो भी आप जाकर के चेक कर सकते हो। काफ़ी सारी तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखिए, थोड़ा सा इस क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्लास आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, जिस भी आपके एग्ज़ाम में रीजनिंग आती है सभी के लिए सफिशिएंट होगी। आपकी प्रैक्टिस के लिए 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, आपको पता ही है, डेली प्रैक्टिस सेट हो रहा है। तो अपनी बेहतर तैयारी के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे देखिए क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप कोई भी क्लास मिस ना कर सको। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर देखिए, जो भी आपको टॉपिक समझ नहीं आता है, जिस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं होता है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसी चैप्टर को मैं आपको करा दूंगा। मुझसे पहले आपको अपना क्वेश्चन कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन, संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो संख्या 6 हमारी कहाँ पर दी हुई है? तो ये रही हमारी 6। अब देखिए, इन तीनों जो हमारे डाइस हैं, इन तीनों पासे में हमको देखना है कॉमन वर्ड। तो देखिए, हमको कॉमन क्या दिखेगा? हमको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। पहले ही 2 हमको पकड़ लेना है, उसके बाद पकड़ लिया, उसके बाद हमको क्लॉकवाइज घूम जाना है। क्लॉकवाइज आप समझ सकते हो, क्लॉकवाइज किधर को घूमते हैं, तो क्लॉकवाइज इस दिशा में आपको घूमना है, ठीक है। और यहाँ से भी 2 से इस दिशा में घूमना है, ठीक है। तो जैसे इस दिशा में घूमेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा? 6, और इधर 2 के बाद क्या आएगा? 4। तो 6 के विपरीत क्या हो गया दोस्तों? 4। उसके बाद आगे चलेंगे तो 6 के बाद आएगा 5 और यहाँ 4 के बाद आएगा 3। तो 5 के विपरीत क्या हो गया? 3। तो 2 के विपरीत क्या बचा? 1। अब हमसे कुछ भी पूछ ले, हम कुछ भी बता सकते हैं कि किसके विपरीत हमारा कौन सा होगा। तो आप आराम से बता सकते हो। हमसे बोला है 6 के विपरीत, 6 के विपरीत 4। हमसे पूछता 5 के विपरीत, तो 3 था, 3 के विपरीत 5 था, 2 के 1 और 1 के 2। सारे के सारे आपको पता चल गए। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप निकाल सकते हो। देखिए, अगर करना चाहें, आप बोले अगर हम पहले और तीसरे से करें तो 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो क्या बचा? 6 और 4। तो 6 के विपरीत क्या हो गया? 4। दोनों तरीके आपको पता चल गए। पहले और तीसरे से करते तो भी आ जाता, पहले और दूसरे से करते तब भी आ जाता, और दूसरे और तीसरे से करते तब भी आ जाता। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? तो यहाँ पर बताना है, दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम पंक्तियों की संख्या। तो देखिए, आपको एक ही आकृति का बताना है, दोनों का नहीं बताना है। तो फटाफट से आप इसका बता दीजिए कि यहाँ पर कितनी न्यूनतम हमको लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये हो गई 4 लाइन। 4 ये हो गई, एक ये हुई 5 और एक ये हुई 6। सेम आकृति बन गई, तो कितने की आवश्यकता हुई? 6 की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
यहाँ पर दिया है लुप्त संख्या के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हमको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले पहला अटेम्प्ट क्या होगा आपका कि आपको क्वेश्चन को खुद से करना है, या तो इस साइड को क्वेश्चन होगा या आपका इस साइड को क्वेश्चन होगा। हमेशा आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले जोड़ या घटा, उसके बाद गुणा। तो चलिए मैं आपको करा देता हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद अपना आंसर मैच कीजिए। अगर हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा 32 और 32 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 96। सेम उसी टाइप से 24 इंटू 2 48 और 48 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 144 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 दूनी 56 और 56 तिया 168, ठीक है। सारा का सारा मैच हो गया। सेम तरीका लग रहा है, पहले 2 बार, फिर पहले 2 गुना, फिर 3 गुना। अगला क्वेश्चन बताना है कि कौन इस प्रश्न में पैटर्न को पूरा करेगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो फटाफट से देख लीजिए तो हमारी किस तरह की आकृति बनेगी, तो एक बार हम भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये वाली लाइन पूरी करनी पड़ेगी हमको। उसके बाद हमको एक इस तरह का रेक्टेंगल बनाना होगा और उसके बाद बाहर की साइड एक पॉइंट। तो इस तरह की आकृति ऑप्शन नंबर बी में मैच करती है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है BAT बैट इक्वल में है CBU। CAT सेट किसके इक्वल होगा, तो देखिए बी के बाद क्या आता है सी, ए के बाद बी और टी के बाद यू। तो यानी कि सी के बाद क्या आएगा डी, ए के बाद आएगा बी और टी के बाद आएगा यू। यहाँ पर टी के बाद यू, टी के बाद यू, तो DBU ऑप्शन नंबर एक ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आयरलैंड को इस तरह से कोडिट किया गया है, तो इजिप्ट को किस प्रकार से कोडिट किया जाएगा। तो देखिए आई का कोड क्या होता है, सबसे पहले आई का देख लीजिए। तो हमको पता है, अगर हमको कोड नहीं आता तो मैंने आपको हमेशा से बताया है EJOT बाई, ये सभी को पता होता है EJOT। ई का कितना हो गया 5, जे का 10, ओ का 15, T 20 और 22 का 25। अब देखिए आई किसके पहले आता है जे के, तो जे के पहले आई आएगा, तो आई का कितना हो गया 9। इसको इरेज कर देता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा था। तो 9 का आई का कोड हमारा 9 ही दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट। अगर हम आर की बात करें तो आर कितना होगा T20 होता है, R 18 होता है, तो इसका भी 18 है, यानी कि जिसका जो कोड है वो ही हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हमको ई का पता है 5, तो सभी में हमारा 5 दिया है। टी सबसे आसान है, T20 होता है, तो 20 सिर्फ ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 स्टार 9 हैज़ 3, तो इसको बना दिया गया है 51। तो कैसे बनेगा। 12 स्टार 6 हैज़ 4 72, 13 स्टार 11 है 6, क्या बनेगा। तो देखिए 8 यानी जो हमारे शुरुआत वाले हैं उन दोनों को तो आपस में जोड़ लेना है और फिर कर देनी है बाद में, ऐड करने के बाद में मल्टीप्लाई करनी है। कभी आप बोर्ड मास वाला रूल लगा दो, तो 9 8 17 तिया 51, 12 6 18 चौक 72, 13 11 कितने हो जाएंगे, तो 13 11 हो गई 24 और 24 छक्का, तो 6 चौक 24, जिसके लास्ट में 4 यूनिट डिजिट वही हमारा ऑप्शन, 24 छक्का 144, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनको सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में। जो लोग बोलते हैं इंग्लिश में तो वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, तो हमको ऑप्शन से थोड़ी सी हेल्प ले लेनी है। 1 3 4 3, या तो 1 से स्टार्ट होना है या 3 से स्टार्ट होना है या फिर हमारा 4 से। सबसे पहले ना 5 आएगा ना 2 आएगा। तो देखिए बाजार हैं, सब्जियां हैं और ख़रीदारी है।
सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले आप बाजार जाओगे, बिना बाजार जाए ना ही आपको सब्जियां मिलेंगी, ना ही आप उसको खरीद सकते। तो सबसे पहला ऑप्शन हो गया हमारा 3। तो देखिए 3 कितने ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन खत्म, ए ऑप्शन खत्म। 3 के बाद या तो 5 आएगा या हमारा 4 आएगा। तो 3 हमने लगा लिया अपने क्रम में। अब देखिए 3 के बाद 4 है या 5, तो बाजार के बाद रसोईया आएगा या सब्जियां। तो बाजार में जा करके आप क्या देखोगे, सब्जियां। सब्जियां देखने के बाद क्या करोगे, आप उनको खरीदोगे। खरीदने के बाद आप देखिए जो रसोईया होगा उसको दे दोगे, रसोईया क्या कर देगा, रात का खाना बना देगा। तो हम कहाँ से चले, हम चले 3 से। 3 4 1 5 2, 3 4 1 5 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में एक निश्चित तरीके से 3 एक निश्चित तरीके से हैं और एक अलग है। विषम वाला आपको बताना है कौन सा होगा। तो देखिए चलिए देख लेते हैं। DWHSIRMNAZEUFUZQ। तो जैसे ही आपने देखा होगा तो आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि एक दूसरे के विपरीत है। जैसे D W का विपरीत है, H S का विपरीत है। तो क्या है ये, एक दूसरे के विपरीत क्रम में। या आप ऐसे भी लगा सकते हो, इन दोनों का योग कितना बनेगा, 26। अगर आप इनको नंबरिंग से करते हो तो इन दोनों के योग आपको 26 कर लेने हैं। I का विपरीत क्या होता है, R होता है। M का विपरीत N होता है। तो ये दोनों सेम सेम हो गए। A का Z होता है लेकिन E का U नहीं होता। E का विपरीत होता है प्यारे दोस्तों V। ठीक है, तो यहाँ पर इनका कितना आएगा, जैसे मान लीजिए तो इनका, और F का U होता है विपरीत, बिल्कुल ठीक। F का कितना हो गया, U हो गया। और J का कितना हो गया, J का हो गया हमारा Q। तो ये भी, यानी कि ये 3 हमारे कैसे हैं, सॉरी ये वाला, ये 3 A B और D क्या है, सेम, और C वाला है अलग। यानी E का विपरीत U दे रखा है, जबकि E का विपरीत क्या होगा, V होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे, पिता और डॉक्टर के सही चित्र को निरूपित कीजिए। ये पिछला जो क्वेश्चन था, एक सेकंड हम इसमें देख लेते हैं कि इनका योग क्या बनेगा दोस्तों। इनका योग 26 बनेगा या 27। तो इनका योग मेरे हिसाब से क्या बनेगा, 27, क्योंकि ए का विपरीत क्या होता है, जेड। जेड का कोड कितना होता है, 26, और ए का कोड कितना होता है, 1। तो इन दोनों का योग कितना बना, 27। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन था, बच्चे, पिता और डॉक्टर के सही चित्र को निरूपित करता है। तो देखिए यहाँ पर हमको दिए हैं चिल्ड्रन, बच्चे। मैन नहीं दिया है, आदमी नहीं दिया है, बच्चे दिए हैं। तो बच्चे कभी भी पिता नहीं बन सकते, और बच्चे ना ही डॉक्टर होते हैं। बच्चे स्टूडेंट हो सकते हैं लेकिन बच्चे डॉक्टर नहीं हो सकते। पिता हमारे डॉक्टर हो सकते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बच्चे ना ही पिता से टच होगा ना ही डॉक्टर से। तो ये हो गए हमारे चिल्ड्रन, ये हो गए फादर, और ये हो गए डॉक्टर। कुछ डॉक्टर पिता हैं और कुछ पिता डॉक्टर हैं, लेकिन कोई भी बच्चा ना ही पिता हो सकता है ना ही पिता बच्चा हो सकता है। तो डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, 43, 130। हमको बताया है कि संख्या समूह का चयन करें जो संख्याओं के सेट के समान है। इस सेट के समान जो भी ऑप्शन है वही हम लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब देखिए कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो 14 × 3 तो कितना हो गया, 42। इसमें +1 और कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 43। अब फिर से 43 × 3 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 129। फिर +1 किया तो ये वाला आ गया। यानी कि मल्टीप्लाई 3 करके +1 ऐड हो रहा है तो हमारा अगली संख्या आ जाती है। तो जैसे ही साथ में 3 की मल्टीप्लाई करके आप +1 करोगे तो आपका 22 आ जाएगा। 22 में मल्टीप्लाई 3 करके +1 करोगे तो 67 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट। अब देखिए बाकी के ऑप्शन चेक करें तो 8 में 3 की मल्टीप्लाई कितना हो गया, 24। तो देखिए 24 तो 22 से ज़्यादा है और हमको 1 ऐड करना है तो 25 होना चाहिए था। तो ये वाला गलत। यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है, 4 × 12 तो ये भी गलत, और 6 × 18 यहाँ पर +2 हो रहा है तो ये भी गलत। सारे ऑप्शन चेक हो गए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाहन, ट्रक और कार। तो देखिए कोई भी ट्रक
हमारी कार नहीं हो सकती, तो ट्रक का कार से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो हमारा कौन सा रहा, ये हो गया हमारा ट्रक और ये हो गई कार। लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं, वाहन के अंतर्गत आएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये वाला गलत, इसमें बोला है कि सभी कार ट्रक हैं या सभी ट्रक कार हैं और ये सभी के सभी वाहन हैं, तो ट्रक का कार से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया है वाहन और व्हीकल दिया है, यहाँ पर दिया है ट्रक और यहाँ पर कार दी है, तो देखिए कुछ कार वाहन है तो क्या कुछ ही कार वाहन होती हैं, तो सभी कार वाहन होती हैं। यहाँ पर देखिए कोई सा एक इन्होंने अलग कर दिया है, तो ये भी गलत होगा। डी आपको ये भी बता दें कि सही किस हिसाब से होगा। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी इज रिलेटेड टू स्टिंग, यानी मधुमक्खी का संबंध डंक से है, तो सिमिलरली स्नेक इज रिलेटेड टू, सांप का संबंध किससे होगा। तो देखिए डंक क्या होता है, जिससे मधुमक्खी काटती है। तो फिसलना तो कोई मैटर ही नहीं बना। चूहा, ना ही चूहा मैटर बना। केकड़ा और ना ही केकड़ा। विष दंत, सांप किससे काटता है, अपने दांतों से, तो उनको क्या बोलते हैं, विष दंत, क्योंकि उसके दांतों में जहर होता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 1 5 25 125, तो देखते ही आप समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 1 पंजे 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे होते हैं हमारे 625। अब 625 में आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 छंग 30 और 1 31, तो 31 25 ऑप्शन नंबर डी में है। आपको आगे कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही कट गया, ये भी कट गया। 625 आपका दोनों ये दो थे, तो इस दो में भी ये वाले अलग थे, तो एक बार कर ली, काम खत्म। 31 25 पंजे कितने होते हैं, 15,625। अगला क्वेश्चन, अगला है कथन और निष्कर्ष। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप बोलते हो कि इस तरह के क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले गलत हो रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं कैसे गलत हो सकता है। हमको दिया है, देखिए इतना करना बस सिर्फ आप कि अपनी तरफ से कुछ भी मत लगाना, इसमें जितना दिया है उतने के हिसाब से ही काम करना है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ से फूल तोड़ना मना है, फूल बगीचे की संपत्ति है। जब फूल बगीचे की संपत्ति है तो किसी की संपत्ति को छूना गलत बात होती है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि फूल तोड़ना मना है, क्योंकि फूल क्या है, बगीचे की संपत्ति। तो आप किसी की संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि उन्होंने मना किया हुआ है। हम बगीचे की संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड लगा हुआ है कि भैया आप यहाँ से फूल नहीं तोड़ सकते, तो बगीचे की संपत्ति को हम नष्ट नहीं कर सकते। फूल बगीचे में है, अब भैया बगीचे में फूल है तभी तो उन्होंने बोला है कि यहाँ से फूल तोड़ना मना है। बगीचे की संपत्ति क्या है, फूल, तो बगीचे में फूल है तभी तो फूल बगीचे की संपत्ति हुई। तो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बोथ इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हमको बताना है कि इस शब्द में से, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। रन बन जाएगा, लक बन जाएगा, नाव बन जाएगा, प्योर बन जाएगा, या इनमें से कौन सा एक नहीं बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए आर ये रहा, यू ये रहा, एन कहाँ है, ये रहा, बन गया, तो यानी रन तो हमारा बन जाएगा। हमसे पूछा है कौन सा नहीं बनेगा। लक हमारा ये रहा, LUC के एक जगह ही है, तो लक भी हमारा बन जाएगा। अगर हमसे बात करें नाव की, तो नाव भी हमारा दे रखा है, तो बचा कौन सा, डी वाला। अब डी वाला क्यों नहीं बनेगा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए जब भी नहीं वाला आता है, तो इस शब्द में से एक ऐसा शब्द दे रखा होगा जो इसमें नहीं है। और कौन सा नहीं है, कहीं भी इसमें ई नहीं आया है। जब ई नहीं आया है तो इससे आप प्योर कैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो इसीलिए हमारा प्योर शब्द नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो पिता की आयु क्या है। तो देखिए कल एक स्टूडेंट ने आयु वाला क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके आयु वाले क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला चैप्टर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको एज वाले क्वेश्चन भी करा रखे हैं।
आप देखिए मैथ कैप्सूल वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले हैं सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, सारे टाइप के आपके मैथ के क्वेश्चन भी हो जाएंगे और एज वाला चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके लिए एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी रख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले एक तरफ है हमारे पिताजी, दूसरी तरफ है उनका पुत्र। अगर पुत्र x साल का है तो पिताजी 3 गुने हैं तो 3x साल के हो जाएंगे। हमसे बोला है दोनों की आयु का योग 48 ईयर्स है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो देखिए 4x बराबर कितना आ गया, 4x बराबर 48 आ गया। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24। x बराबर 24, 24 दूनी 14, अरे भाई ये आएगा 12, 12 चौक 48, मैंने कुछ और ही काट दिया, ठीक है। तो 12 चौक 48, तो 12 साल किसकी आ गई, पुत्र की आयु। x का पुत्र था, x का मान 12 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अगर हमसे पूछता पुत्र की तो हम लगा देते ऑप्शन ए। कुछ बच्चों ने ठोक भी दिया होगा, लेकिन हमसे पूछा है पिता की आयु, तो x का मान 12 है, तो 3x का मान कितना होगा, तो 12 तिया 36। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, 12 तिया 36। अगला क्वेश्चन है राहुल पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है। तो चलिए फटाफट से, पूर्व की ओर ईस्ट ये हुआ, वेस्ट ये हुआ, नॉर्थ ये हुआ, तो साउथ ये हो जाएगा। पूर्व की ओर कितनी दूर चलता है, 9 किलोमीटर। वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर, लेफ्ट को टर्न लिया 6 किलोमीटर चला गया। फिर वह दाएं यानी राइट मुड़ता है, 5 किलोमीटर जाता है, तो फिर उसने 5 किलोमीटर चला गया। वह फिर से बाएं मुड़ता है यानी लेफ्ट और 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शुरुआती बिंदु से उसकी दूरी यानी कि ये वाली दूरी हमको बतानी है। तो चलिए एक आकृति मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इस तरह से। तो ये वाली आकृति हमारी बन गई। यहाँ पर कितना चला था, 9 किलोमीटर, और यहाँ पर कितना चला था, 5 किलोमीटर। तो इस तरह से उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 14 किलोमीटर का। ऊपर की साइड को यानी नॉर्थ में 6 किलोमीटर एक चला, 7 किलोमीटर एक चला, तो कितना हो गया, 13 किलोमीटर। इसको ख़त्म कर दीजिए। अब हमको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो वही वाला रूल लग जाएगा ट्रिपलेट वाला या पाइथागोरस प्रमेय। मान लीजिए ए बी और सी, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग। अब देखिए बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी है हमारा 13 प्लस ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी है हमारा 14। 13 13 हो जाएगा 169 और 14 14 हो जाएगा 196। दोनों का योग आ जाएगा हमारा 365। ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा और 365 का वर्गमूल निकालें तो 19.10 किलोमीटर हमारा आ जाएगा। 19.1 किलोमीटर यानी 365 का वर्गमूल होता है 19.1। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली करा दिया, क्योंकि 365 का वर्गमूल निकालने में आपको दिक्कत आ रही होगी। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको सिखाऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं चुटकियों में। अगला क्वेश्चन, ओपन डाइस दिया है, खुला पासा। तो देखिए प्रत्येक तीसरी लाइन, ओपन डाइस में क्या होता है, प्रत्येक तीसरा। एफ का विपरीत ए नहीं हो सकता क्योंकि ये इससे टच है। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि प्रत्येक तीसरा अपने का विपरीत होगा। तो ये तो हो गई हमारी ट्रिक। थोड़ा समझाऊं तो जितनी भी, जैसे एफ ई को टच कर रहा है तो एफ ई का विपरीत नहीं होगा, ए एफ दोनों टच हैं तो ए एफ का विपरीत नहीं होगा। तो देखिए अब हमारी ट्रिक काम करेगी, प्रत्येक का तीसरा, तो एफ का तीसरा डी, ए का तीसरा आर, ई का तीसरा एक्स। एफ का विपरीत हो जाएगा हमारा डी, ए का विपरीत हो जाएगा हमारा आर, ई का विपरीत हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो कभी भी आमने सामने वाले आपको दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर आमने सामने वाले आपको दिख रहे हैं तो वो डाइस हमारा कभी नहीं बनेगा। यहाँ पर दिया है ए ई और आर, तो ए ई और आर यानी ए और आर एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ये डाइस कभी नहीं बनेगा। तो पहला वाला हो गया हमारा गलत। अगला देखिए, अगले में क्या दिया है, एफ आर और डी यानी एफ और डी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये भी नहीं बनेगा।
EAD, क्या EAD में हमारा कोई सा एक दूसरे के विपरीत है? E हो गया, A हो गया, D हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला डाइस बन जाएगा। अब देखिए हमको दिया है AFE, तो क्या AFE हमारा बन जाएगा? तो A हो गया, F हो गया, E हो गया, तो ये वाला डाइस भी बन जाएगा, यानी कि 3 और 4 दोनों हमारे जो पासे हैं वो बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज दिया है, त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करनी है। तो सबसे आसान तरीका, चोटियां गिन लीजिए और बीच में ये लाइन है तो यहाँ पर आपको कर देना होगा दोगुना। ये आपको लाइन दे रखी है तो चोटियां गिन करके दुगना कर दीजिए, काम खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, और 6 का दोगुना कितना हो गया? 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 22। सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। एड़ी आ गई, कंधा आ गया, गला आ गया, चेहरा आ गया और जांघ आ गई। तो सबसे ऊपर क्या होता है? हमारा चेहरा होता है। चेहरे के बाद आता है हमारा गला, गले के बाद आता है दोस्तों कंधा, कंधे के बाद आता है जांघ, और जांघ के बाद सबसे लास्ट में एड़ी। 4 3 2 5 1, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। टोस्ट, टोस्ट को इस तरह से कोडेड किया गया है, तो माइंड को क्या कोड हम बनाएंगे? तो देखिए टोस्ट को लिख लीजिए यहाँ पर, ओ को लिख लीजिए यहाँ पर, एस को लिख लीजिए यहाँ पर, और टी को लिख लीजिए यहाँ पर। आर के बाद एस आता है, तो एस को छोड़ करके टी आ गया। टी के बाद यू आता है, तो यू को छोड़ करके बी आ गया। यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो +2 +2। अब देखिए वो कैसे, अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लिख लेना है आर का। देखिए पहली बात तो T20 होता है, आर कितना होता है? 18 होता है, और वी कितना होता है? वी 22 होता है। 18 + के 2 20, 20 + के 2 22। फिर से वही काम होना है, हर तरह से यही काम होना है, तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए। अब देखिए इनमें से कोई सा आपका एक ऑप्शन होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो जो के बाद क्या आएगा? एल, एल को स्किप करना है तो क्या आ जाएगा? एम, एम के बाद एन को स्किप करना है तो क्या आ जाएगा? ओ। तो के और ओ जिसमें भी दिया है वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों अभी दौड़ में बरकरार हैं। अगला आ जाता है आई। तो देखिए एक स्किप करना है तो जी आ जाएगा, एच स्किप किया आ गया आई, जे स्किप किया के, तो हमारा पहले है के ओ जी के। ये किस में है? के ओ जी के, ऑप्शन नंबर डी में हमारा करेक्ट है। अगर आप कोड से करना चाहते हो तो कोड से करना भी मैंने आपको बता दिया, +2 +2 आप कर सकते हो किसी भी तरीके से, आपका आंसर डी ही आएगा। अगला क्वेश्चन है 24 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को फटाफट से कर लीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन तीनों को कर लीजिए ऐड, कलर चेंज करना पड़ेगा। 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया? 6। 4 3 7 और 2 9, 9 और 6 में कितने का डिफरेंस है? 3 का, तो 3 कहाँ रख दिया हमने? बीच में। सेम 5 और 6 11 और 1 12, टोटल 12। 6 6 12 और 3 15, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा प्यारे दोस्तों? 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान है, गणित है और जीव विज्ञान है, तो हमारा कौन सा फिगर हमारी करेक्ट होगी? तो देखिए विज्ञान क्या हो गया? साइंस। तो जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की ही एक शाखा है। तो जीव विज्ञान ये हो गया हमारा बायोलॉजी, ये बायोलॉजी हो गई, ये हमारी साइंस हो गई, और ये हमारा मैथ। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन 26 है। चलिए आज 26 क्वेश्चन करा देता हूँ, एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस है। चलिए नहीं कराते, ये आपके लिए होमवर्क है। 25 क्वेश्चन आपके पूरे करा दिए, अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस तरह के मैंने आपको पिछले 2 प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन कराए हैं, अगर आप
बोलोगे कि ये नया क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। पहले भी आपको करा चुका हूँ और बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होता है। तो फटाफट से अपना कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, और आंसर वही लोग देंगे जिसको करना आएगा, जिससे आता है वो कर लेगा। तो फटाफट से अगर आपको अच्छे लगे हैं, क्लास समझ आई है, और तो क्लास को लाइक करके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।